प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 18वीं वर्कशीट को समझने वाले हैं और अगर आपको हमारा समझाया अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है परिश्रम यानी कि मेहनत, स्ट्रगल। जो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत करते ही रहते हैं वो कैसे सफल होते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। कुंजी यानी कि चाबी। सफलता एक ताला है और उसको अगर आपको खोलना पड़ेगा तो आपको परिश्रम रूपी चाबी से ही वो खुलेगा। जितने बच्चे परिश्रमी होते हैं वो सफलता रूपी दरवाजे की ताले को जरूर खोलते हैं। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और तभी आप सफल हो सकते हैं। कहा भी गया है कि उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है, यानी कि जो उद्योगी होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, उन्हीं को लक्ष्मी मिलती है, उन्हीं को ऐशो आराम मिलता है, उन्हीं को सफलता मिलती है, वो ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो भाग्यवादी होते हैं, भाग्यवादी कहते हैं जो किस्मत पे छोड़ते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत कुछ नहीं करते, जो सोए पड़े रहते हैं, आलसी होते हैं, दूसरों की वर्कशीट की नकल करेंगे। बस देखा उन्होंने कि सिर्फ नकल करना है, यानी कि बैठे बैठे सब कुछ पका पका मिल जाए तो वो उसी से अपना काम चलाते हैं। उन्हें कहते हैं भाग्यवादी। कुछ करना नहीं है, बस दूसरों पे डिपेंड रहना है। जब वो असफल होते हैं तो क्या उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और जब वो हार जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे किस्मत में नहीं था। अवसर उनके सामने से निकल जाता है क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करते। भाग्य कठिन परिश्रम का दूसरा नाम है। आपकी किस्मत बनेगी अगर आप परिश्रम करते हैं और परिश्रम करने वालों की ही किस्मत बनेगी, ये फिक्स है, क्योंकि परिश्रम का ही दूसरा नाम भाग्य है। प्रकृति को ही देखिए भाई, सारे जड़ चेतन अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। प्रकृति को देखिए, पेड़ बड़े हो रहे होते हैं, नदी बह रही होती है, हवा चल रही होती है, यानी कि सारे काम चल ही रहे होते हैं, सारे काम कंटिन्यू हो रहे होते हैं, सभी अपना काम कर ही रहे होते हैं। देखो चींटी को देखो आप, हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, एक पल भी से चैन नहीं। मधुमक्खी को ले लीजिए, अपनी लंबी यात्रा पर चले जाती है सुबह और शाम को आती है, एक एक बूंद मधु का जुटाती है। मुर्गी को देख लीजिए, सुबह सुबह उसे बांग लगानी ही लगानी है, सुबह सुबह उसे कुकड़ू कू करना ही करना है। अपना काम सभी लोग कर रहे हैं, फिर मनुष्य क्यों काम नहीं करता? मनुष्य क्यों आलसी हो जाता है? जबकि मनुष्य को बुद्धि मिली है, दिमाग मिला है, विवेक मिला है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति है, सही और गलत को पहचान कर सकता है मनुष्य। वह निठल्ले बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। चुपचाप बैठा रहा इंसान, मुझे मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा भाई? मधुमक्खी बनना पड़ेगा आपको चींटी बनना पड़ेगा, आपको प्रकृति से सीखना पड़ेगा। विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है? परिश्रम। जो भी देश ए टू जेड जो भी देश आगे बढ़ा है उसने मेहनत की है। जापान का हम नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं। जापान को दूसरे देशों ने विश्व युद्ध में क्या मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इसने मेहनत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सोया पड़ा रहा, भाई देखा जाएगा, जब होगा तब देखेंगे। और अटैक हुआ जापान साहब, उसकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। फिर से उसने दिन रात जी तोड़ मेहनत करी और आज फिर से वह सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया। मतलब मेहनत नहीं किया तो जीरो पे आ गया, मेहनत किया तो फिर से हीरो पे आ गया। तो टॉप में भी आ सकते हैं मेहनत से, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम जीरो में भी आ सकते हैं। तो ये सब कुछ कमाल मेहनत का है। बड़े बड़े धन कुबेर निरंतर, जिसके पास पैसा है, खूब ऐशो आराम है, उन्होंने मेहनत से ही असीम संपत्ति जुटाई है। आप फोर्ड को ले लीजिए,
साधारण मैकेनिक था, लेकिन आज उसका नाम पूरी दुनिया जानती है। धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, वो एक टीचर थे, और टीचर के पास क्या होता है भाई, अपनी रोजी रोटी चला रहा होता है। लेकिन धीरू भाई अंबानी आज भाई देश के सबसे बड़े कारोबारी हैं। लगन और दृढ़ संकल्प परिश्रम को सार्थक बना देते हैं। मेहनत किया फोर्ट ने, मेहनत किया धीरू भाई अंबानी ने। भारतीय किसान भी लगातार मेहनत करता है, तभी तो आज हमारा देश हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। अमेरिका की कंडीशन ऐसी आ गई थी कि अमेरिका को सड़े हुए गेहूं खाने पड़े, अपना पेट भरना पड़ा, लेकिन आज फिर से मेहनत करा और आज जो है अमेरिका दूसरे देशों को भी गेहूं निर्यात करता है, यानी कि सप्लाई करता है। क्यों? मेहनत के बल पर। उन्नत औद्योगिक देश भी हमसे वैज्ञानिक उपकरण खरीद रहे हैं, तो जो देश बड़े उन्नत है वो भी हमसे कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे देश में भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके बाद क्या होता है, लोग सफल हैं। और जितने भी लोगों ने मेहनत की है वो आज कुछ ना कुछ जरूर हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा आप भी अपनी मेहनत कंटिन्यू रखोगे और अपनी लाइन को अगर आपने छूना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कितने बच्चे आज से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे और कितने बच्चे पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि मेहनत में लग चुके हैं। पहला सवाल है MCQ टाइप के, सफलता की कुंजी किसे माना गया है? सिंपल सा है भाई, इसको परिश्रम को, भाग्य को नहीं, आलस्य को बिल्कुल नहीं, महानता को बिल्कुल नहीं, है ना। दूसरे विश्व युद्ध में किस देश को मिट्टी में मिला दिया? तो अभी तो आया भाई, इंग्लैंड नहीं, बिल्कुल फ्रांस भी नहीं था, जर्मनी भी नहीं था, कौन था? जापान। ठीक है। अब तीसरा सवाल देखो, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, टाइटल क्या होगा? तो पहला ही उत्तर बिल्कुल क्लियर है, परिश्रम सफलता की कुंजी है ना। तो चलिए, तीनों के सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, फिर से दिखा देता हूँ। पहला है सफलता की कुंजी परिश्रम को कहा है। विश्व युद्ध में किसको मिट्टी में मिला दिया है? भाई जापान को। और टाइटल क्या होगा? परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब हम चलते हैं चौथे, पांचवें और छठे सवाल, थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में इन्हें मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। चलिए, चौथा सवाल है परिश्रम का महत्व विषय पर अपने विचार लिखने आपने 50-60 शब्दों में। तो चलिए, ये मेरे विचार हैं, आप इनसे समझिए और इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट करें आप। परिश्रम से जीवन का हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। ठीक है। विद्यार्थी जीवन में तो परिश्रम का और भी ज़्यादा महत्व होता है। प्यारे बच्चों, स्टूडेंट लाइफ में मेहनत का ही सबसे महत्व होता है। अगर हम अभी से परिश्रम करने की आदत बना लें तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। साथ ही जो लोग मेहनत नहीं करते वे अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। इससे आप थोड़ा सा अपने आंसर को समझ जाइए, थोड़ा सा चेंज आप जरूर कर लीजिए। एज इट इज आपको आंसर नहीं लिखने हैं। अगला सवाल है, आप स्वयं को कैसा मानते हैं, परिश्रमी या भाग्यवादी? भाग्यवादी कहते हैं जो भाग्य पे, किस्मत पे ही डिपेंड रहते हैं। तो आपने अपने उत्तर के पक्ष में क्या करना है, तर्क और एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए रखा है, तो आप इसे सिर्फ एक आइडिया लें। मैं अपने आप को परिश्रमी समझता या समझती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता हूँ। आशीष सर के चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही तुरंत काम कर लेता हूँ, नए अपडेट को समझ लेता हूँ और सबसे पहले अपने ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। टीचर के शेयर करने का भी इंतज़ार मुझे नहीं रहता। भाई ज़रूरी नहीं है टीचर शेयर करें, आप अपने आप ही, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आपके पास वीडियो आ गई है, तो क्यों आप वेट करें? क्योंकि आप मेहनती हैं। आप वेट नहीं करते कि कल करेंगे, परसों करेंगे, जब होगा तब करेंगे, नहीं, आपको तुरंत करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, आप एडिट इसे कर सकते हैं और अगर आपको समझ ना आए तो आप एज इट इज इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चेंज जरूर करें, क्योंकि तभी आपका यहाँ पर थोड़ा सा जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा। गतिविधि है, यदि आपको अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का अर्थ व महत्व समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? इसके लिए आप अपने बड़ों से बातचीत कर लें। तो चलिए, बड़ों से बातचीत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर रहा हूँ।
मैं अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का महत्व समझाने के लिए अपना ही उदाहरण दूंगा या दूंगी। आप अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने छोटे भाई बहन को कि कैसे स्कूल बंद होने की स्थिति में भी मैंने बहुत अच्छी मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास हुआ या हुई हूँ। साथ ही ना करने वाले बच्चों के फेल होने की स्थिति से भी परिचय कराऊंगा या कराऊंगी। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, फेल हो गए, कंपार्टमेंट आया, उनका भी एग्जाम्पल दूंगा, है ना, ताकि मेरा छोटा भाई या मेरी बहन ये समझ पाए कि पढ़ने के बाद क्या होता है, मेहनत के बाद क्या होता है, और जो मेहनत नहीं करते उनके साथ क्या होता है, ताकि छोटा भाई परिश्रम का मैं तो अच्छे से समझ सके। तो ये है आज की वीडियो। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और आज की वीडियो से आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाना चाहेंगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहोगे, ताकि आप धीरूभाई अंबानी और फोर्ड की तरह लाइफ में सफल हो सके। धन्यवाद।